इनमें CIA के डायरेक्टर जॉन रेडफ्लिक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट JD वांस जैसे ट्रंप प्रशासन के बेहद अहम चेहरे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल केन ने इन अधिकारियों के साथ युद्ध से बाहर निकलने के संभावित रास्तों पर भी चर्चा की, ताकि अलग-अलग अमेरिकी एजेंसियों के बीच रणनीति को लेकर बेहतर तालमेल बनाया जा सके और राष्ट्रपति के सामने विकल्प रखने से पहले प्रशासन के भीतर स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। हालांकि जनरल केन के प्रवक्ता जोसेफ हॉस्टेड ने राष्ट्रपति, सेक्रेटरी या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चेयरमैन की गोपनीय बातचीत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी बातचीत के बारे में उन लोगों के इनाम दावों पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती जो उसमें शामिल ही नहीं थे। लेकिन अगर CNN की रिपोर्ट के लिए किए गए दावे सही हैं, तो यह अमेरिका की ईरान रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है, क्योंकि युद्ध के शुरुआती दौर में जिस तरह की निर्णायक सैन्य कार्रवाई की उम्मीद की गई थी, अब उसी अभियान को खत्म करने की रणनीति पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व कथित तौर पर जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को उतारने जैसे विकल्प से बचने की जरूरत पर जोर दे रहा है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जमीनी युद्ध शुरू करना संघर्ष को कहीं ज्यादा बड़ा और अनिश्चित बना सकता है। 5 महीने से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। इस संघर्ष में अमेरिका और इजराइल ने शुरुआत में जिन लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही थी, उसके संदर्भ में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सैन्य दबाव